इंसान में छिपी प्रतिभा का सम्मान करना इंसान की अपनी अच्छाई का प्रतीक है। डीडीए डांस एंड ड्रामा अकेडमी के संचालक मुकेश बादल ने जीटीवी के शो इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज में चौथा स्थान पाने वाली पिंजौर शहर की अंजोलिका पिपलानी का सम्मान विधायक ललिता शर्मा बतौर मुख्य अतिथि से बुके देकर करवाया गया। इस मौके पर विधायक ने जमकर अंजोलिका पिपलानी की प्रशंसा की और उन्हें कालका विधानसभा क्षेत्र के शहर पिंजौर का पूरे विदेश, देश व प्रदेश में प्रसिद्धि प्राप्त करवाने पर हार्दिक बधाई दी। इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज में अंजोलिका पिपलानी जो कि हमारे कालका में पिंजौर से हमारे यहाँ से बहुत ही प्रतिभावान ऐसी हमारी बेटी है और मेरे को बहुत ही खुशी है कि हमारी कालका विधानसभा में ऐसे ऐसे बच्चे प्रतिभावान हैं जो कि हमारी विधानसभा का कालका और पिंजौर का नाम पूरे भारत में नहीं विश्व में भी करने का कर रहे हैं। और मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, इनके पेरेंट्स को भी, अमित जी को भी, इनके पूरे परिवार को। ये दो बेटियों को दोनों को इन्होंने बड़ा टैलेंटेड किया हुआ है और ये हमारी पूरी कालका विधानसभा के लिए बच्चों का मॉडल भी है, लड़कियों का मॉडल भी है। इससे पहले भी हमारी बच्ची जल्ला से मांदरा तक जा कर के पैदल, लड़कियाँ ऐसी हैं जो पूरे ज़िले में ये नहीं पूरे हरियाणा में भी फर्स्ट आती हैं। ऐसे प्रतिभावान बच्चे हैं। मैं पुनः अंजलिका और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंजलिका एक उदाहरण है सब बच्चों के लिए व पेरेंट्स के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार उन कहते हैं ना कि वो 100 बेटों के समान हैं और वो दो पुत्री हैं उनके सिर्फ, और आज तक उन्होंने ये नहीं समझा कि हमारा बेटा हो। जिस प्रकार हमारी बीजेपी सरकार पर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वही काम जिस प्रकार हमारे आशीर्वाद बीजेपी नेता हमारे एमएलए विधानसभा से श्रीमती लतिका शर्मा का हाथ है और वो बेटियों को इस तरीके से आगे बढ़ने का मौका जो दे रहे हैं और जिस तरीके से पेरेंट्स भी और आगे उनका साथ दे रहे हैं, तो ये एक सराहनीय नहीं बल्कि एक उपलब्धि है हमारे लिए। वो एक उदाहरण है सब उन बच्चों के लिए ताकि वो आगे से आगे बढ़ के अपने इस एरिया का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने गुरु का नाम रोशन करे, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। तो उस अंजलिका ने ये साबित किया है और ये एक प्रेरणा मिली है और पेरेंट्स को भी, और दो बच्चे भी जो हमारी यहाँ एकेडमी से निकले हैं उनका नाम भी मैं उनके पेरेंट्स को भी बधाई देना चाहूँगा, प्रज्ञा शुक्ला व रिजुल पठानिया। इस तरीके से आने वाले और भी बच्चे हैं जो कि अभी एक और जीटीवी का, सोनी टीवी का चैनल का एक शो आ रहा है, तो 28 को है वो, उसके लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी बच्चे, जितने से ज़्यादा बच्चे आगे इस लाइन में बढ़े और आशीर्वाद हम श्रीमती लतिका शर्मा जी का लेते रहेंगे। वह उन साथ में आए हुए जितने भी शक्तियाँ हैं हमारे साथ, उनका आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। यहाँ पे आई और मैम लतिका मैम और जितने भी यहाँ पे आए हैं, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और मैं मुकेश सर को भी स्पेशली थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने इतना वो अच्छा जब मुकेश सर मुझे मिले थे, वो डांस सिखाते थे और तब से लेकर अब तक हमारा प्यार सेम है। यानी कि हमारा प्यार हल्का सा अभी तक कम नहीं हुआ, उतना ही प्यार करते हैं जितना मुझे बचपन में करते थे। और इन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी, बचपन से लेकर अब तक मुझे ब्लेसिंग्स देते गए और तभी मैं यहाँ तक पहुँची इनकी ब्लेसिंग्स के साथ। और मैं लतिका मैम के बारे में बोलना चाहती हूँ, मेरे पापा भी मुझे बताते थे कि वो ऐसे जाते हैं हर घर में, तो और वो मेरे लिए यहाँ पर आया। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। मैं थोड़ा अलग करूँगी, टीवी पे ना डुएट। वो दूर घाटी में जो बस्ती देख रहे हो ना सब, वहाँ कभी अपन का घर हुआ करता था। अपन का बाप रोज शाम को अपन को झूला भी चलाया करता था। एक चाय का ठेला है ना, वहीं पे वो काम किया करता था। बहुत अच्छा आदमी था साहब। वो दूर घाटी में जो बस्ती देख रहे हो ना सब, वहाँ कभी अपन का घर हुआ करता था। अपन का बाप वहीं चाय के बगानों पर काम किया करता था। बहुत अच्छा आदमी था साहब, वो बहुत अच्छा। सभी मजदूर लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे, अपनी यूनियन का सबसे बड़ा लीडर मानते थे अपन के बाप को। अपन को भी अपने बाप से बहुत प्यार था। और वो जो वहाँ पेड़ दिख रहा है ना साहब, और उस पर जो रस्सी लटकी हुई है, वो कभी अपन का झूला हुआ करता था। अपन का बाप रोज शाम को अपन को वो झूला चलाया करता था। वो झूला कभी साए से ऊपर तो कभी साए से नीचे, और जब झूला नीचे आता था ना साहब तो पेट में अजीब सी गुदगुदी होती थी। क्या दिन थे वो साहब।
फिर एक दिन पुलिस आई और अब उनके बाप को पकड़ कर ले गई साहब, ले गई। और तो और अब उनकी माँ, अब उनकी सगी माँ भी उनको छोड़ कर चली गई साहब, चली गई। कितनी सी थी मैं, फिर भी चली गई साहब। मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मुझे एक घुट पानी तक का नहीं पूछा साहब। कोई किसी का नहीं होता साहब, कोई किसी का नहीं होता। रोते रोते रात हो गई, रात होते हो गई तो भूख भी लगेगी ना। और जब किसी इंसान को भूख लगती है ना साहब, तो ऐसा लगता है जैसे पेट में कोई जानवर है जो अपने दांतों और नाखूनों से आपको नोच रहा हो, काट रहा हो। इंसान पागल हो जाता है, सब इंसान पागल हो जाता है। घर से बाहर निकली तो देखा पास पेट के नीचे एक कुत्ता बैठा रोटी खा रहा था। मुझे भी बहुत गुस्सा आया साहब। मैंने भी एक पत्थर उठाया और धड़ाम से उस कुत्ते की मारा। वो कुत्ता अपनी रोटी छोड़ के भाग गया साहब। मैं वहां पे गई, वो रोटी उठाई और खा ली साहब। उस कुत्ते के मुंह से गिरी हुई रोटी मुझे खानी पड़ी साहब, उस कुत्ते के मुंह से गिरी हुई रोटी। उस दिन से लेकर आज तक ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने जमीन से लेकर आसमान तक लिख दिया हो कि मुन्नी, अगर जीना है ना तो मरना सीख, जीना सीख, तभी जी पाएगी। ऐसा ही लगता है सब, ऐसा ही लगता है। इस मौके पर अंजलिका के माता पिता मिस्टर एंड मिसेज अमित पिपलानी, शेर चंद चावला भाजपा नेता, संजीव कौशल मंडल अध्यक्ष, सुनील दीवान व सेंट विवेकानंद के प्रधानाचार्य पीयूष पुंज, सचिन शर्मा, बबली शर्मा, जिला परिषद वाइस चेयरमैन सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि जीटीवी के कार्यक्रम इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज अंजलिका पिपलानी ने प्रथम 16 प्रतिभागियों में अपना स्थान बनाया और इसके बाद ऑडिशन में अपने प्रतिद्वंदी के पिछाड़ते हुए चौथा स्थान पाने वाली पिंजौर की अंजलिका पिपलानी विजेता रही। उन्होंने इस कार्यक्रम में एक और जहां समाज से जुड़े विषयों पर अपने अभिनय की पहचान छोड़ी, वहीं हास्य अभिनय द्वारा निर्णायक मंडल व अभिनेत्रियों द्वारा खूब प्रशंसा बटोरी। गणित के प्रति उनके लगाव और कठिन गणनाओं को चुटकियों में हल करने के कारण उन्हें देश भर के दर्शकों को चकित कर दिया। यही नहीं, कार्यक्रम में उन्हें मैथ्स की महाज्ञानी अंजलिका पिपलानी के नाम से नवाजा गया। संत विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी मिशन के सदस्य शेरचंद चावला व पीयूष पुंज ने कहा कि अगर इस बच्चे में अपनी प्रतिभा को लेकर आगे बढ़ने की क्षमता है और वह फाइनेंशियली कमियों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो हमारी सोसाइटी की ओर से आवश्यकता अनुसार पूर्ण सहयोग देने की तैयारी रहेगी। सदस्यगण, पत्रकार भाइयों बहनों, और आज की विशिष्ट हमारी अंजलिका, जिसके सम्मान के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उसका मैं दिल से स्वागत करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि आगे भी उन्नति करो और खूब तरक्कियाँ पाओ। ऐसे ही जो है ना पिंजौर और कालका का नाम रोशन करो। अभी जैसे पिपलानी साहब ने बताया या उससे पहले प्रदीप भी बता रहे थे कि एक संरक्षक अच्छा हो तो आदमी बहुत कुछ करता है, और हमारी बहन जी इस मामले में बहुत बड़ी संरक्षक हैं कि पीछे जो है ना एक नेशनल टीम आई हुई थी दिल्ली से, तो वो यहाँ पे सर्वे कर रहे थे, तो वो चाहते थे कि कुछ ऐसे लोगों से भी मिलाया जाए कि जो कि इस समाज को, इस जगह को कुछ दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम इन्होंने 2 नाम लिए, कहते मुकेश को बुलाओ और एक और राकेश को जो है उनको बुलाओ, कि ताकि उनसे मेरे को मिलाना है कि जो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत बड़ा योगदान दे। आपके अंदर प्रतिभा हो तो ये हमेशा हमारी बहन जी हमेशा तैयार है आपको शाबाशी देने के लिए। ये दूसरी बार है कि बीडीए में मैं आ रहा हूँ, और जब बहन जी ने आके यहाँ पे अपना समय दिया और यहाँ पे आके आशीर्वाद दिया, तो ये इनका बड़प्पन, क्या ये तो कहूँगा कि हम लोगों का भाग्य है कि हमको इन जैसे संरक्षक उपलब्ध हैं। अब इन्होंने कहा कि कुछ आपसे भी बातें करें। सुनो बच्चों, सुनो ध्यान से। बेटा, जिंदगी में हर कोई
अपने माता पिता के नाम से पहले जाना जाता है, फिर बाद में माता पिता उस बच्चे के नाम से जाने जाते हैं। आज यहाँ पर यही हो रहा है कि मिस्टर और मिसेस पिपलानी एंजेलिका के नाम से अब जाने जा रहे हैं कि देखो एंजेलिका के मम्मी पापा जा रहे हैं। तो आपने भी किसी भी फील्ड में, जैसे अभी मुकेश जी ने कहा कि आप बच्चों से, उन्होंने 1500 बच्चों से पूछा तो उनमें से एक ने कहा कि IAS। मैं और उम्मीद करना चाहूँगा कि कल बच्चा एक कहे कि मैं नेता बनना चाहता हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़रूरत है समाज को ऐसे ईमानदार नेताओं की कि जो कि इस देश को आगे ले जा सके। तो आपको बहुत सारे और अवसर तो मिलेंगे। आपके आगे जो प्रस्तुत हैं हमारी बहन जी, आपने इनको भी, जैसे एंजेलिका को इनके मम्मी पापा ने बताया, तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी घर पे बच्चों को बतलाइए कि इस जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का रख रखाव करने के लिए जिस तरीके से कार्य श्रीमती लतिका शर्मा जी कर रहे हैं, तो कल आपने भी बड़े होके ऐसे नेता बने। इसको डांट पड़ती होगी, पर आज इसके पापा इसको 3-3, 4-4 घंटे वहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए जाते थे, तो बाहर पता नहीं कहाँ पे बैठते होंगे, क्या समय बिताते होंगे। तो इनका भी जो मेहनत आज सार्थक हुई है कि जिसकी वजह से आज एंजेलिका को पहचाना जा रहा है। तो मैं पुनः बहुत सारी दुआएं देता हूं कि आप ऐसे ही उन्नति तरक्की करें, क्योंकि ये जो सामने खड़े हैं ना, ये मुकेश, ये बंदे को बड़ा अच्छी तरीके से हीरा बनाना जानते हैं। इस मौके पर विधायक ललिता शर्मा ने उपस्थित बच्चों को व अभिभावकों को यह संदेश दिया कि हर इंसान में अंदर अपनी कला दिखाने की प्रतिभा है और इस प्रतिभा को उभारने का आपके पास सुनहरा मौका है, जिसे उभार कर आप भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं। पिंजौर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी।